बताया था पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आई विल टीच यू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। व्हाट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए? क्या है पैकेजिंग ऑफ डीएनए? तो थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें आपको मैं समझा देती हूँ। मैंने आपको डीएनए की लेंथ बताई थी 2.2 मीटर होती है। डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। तो इतना बड़ा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट होगा? तो ये प्रोसेस, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी। स्टोन प्रोटीन आएंगे, फिर स्टोन प्रोटीन से क्रोमेटिन बनेगा, क्रोमेटिन से फिर फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर बनेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसकी प्रोसेस कैसे होती है। जैसे कि हमारा है ये डीएनए। डीएनए की मैंने लेंथ बताई है आपको 2.2 मीटर होती है। जो इसके बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर के जो बीच में डिस्टेंस होता है कितना होता है? 0.34 nm होता है। ठीक है, 3 nm होता है। nm है ये, nm। ठीक है, जो न्यूक्लियस का, जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? न्यूक्लियस की डिस्टेंस मैंने आपको नहीं कराई। 10⁻⁶ डायमीटर। तो इतना बड़ा डीएनए न्यूक्लियस में कैसे फिट हो जाएगा? ये तो हम सोचते हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना बड़ा डीएनए, इतना छोटा सा न्यूक्लियस कैसे कैसे हो जाएगा फिट उसमें, न्यूक्लियस में? तो आइए देखते हैं। हमारे पास होता है एक जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज होता है। किसके कारण नेगेटिवली चार्ज होता है? ये होता है फॉस्फेट के कारण। फॉस्फेट के कारण नेगेटिवली चार्ज होता है। ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो 5 टाइप होते हैं। H1, H2A, H2B and H3 and H4. It is clear? 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन है, मतलब कि बहुत सारे पीस बनके एक हिस्टोन प्रोटीन, एक ओक्टामर बनाते हैं। 8 पीस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, इट इज कॉल्ड ओक्टामर। ठीक है, 8 पीसेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, that is called octamer. It is clear? जो ये है, ये जो octamer है, H1, H2A, H2B, H2B, ये 4 होते हैं ऐसे ऐसे। ये होगा H2A, H2B and H3 and H4, और यहाँ पे होता है H1, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे ये फ्रंट में होगा बैक में भी ऐसे ही होगा। 4 ही हो गए और 4 ही हो गए, मिलकर बनाए एक ओक्टामर। ठीक है, इट इज क्लियर? जो हिस्टोन जो डीएनए है, जो डीएनए है आएगा, हमारा स्टोन प्रोटीन है यहाँ पे, ये स्टोन प्रोटीन है, इस पर रैप करेगा। कैसे? ऐसे ऐसे रैप हुआ। फिर एक और स्टोन प्रोटीन, ये ऐसे रैप हुआ, ऐसे। फिर एक और स्टोन प्रोटीन ऐसे रैप हुआ, फिर एक और स्टोन प्रोटीन ऐसे।
ऐसे ऐसे इसकी चैन बनती चली जाती है, जैसे कि एक मोतियों की माला नहीं होती, वो इस टाइप में ये चैन बनती चली जाती है। ठीक है, जो ये हो गया हमारा हिस्टोन प्रोटीन, ये होगा लिंकर प्रोटीन। जो डीएनए, ये डीएनए है वो ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन विद डीएनए, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये है लिंकर डीएनए। जो हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन है वो लिंकर डीएनए से आकर चिपक जाएगा, इस पर लिंकर डीएनए पर आकर अटैच हो जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे भी ठीक है। ये इसकी प्रोसेस ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे चली, ऐसे ऐसे चली, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती चली गई। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन 5। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये आया, इस पर रैप हुआ, छोटा छोटा बना रही हूँ मैं, इस पर रैप हुआ, इस पर रैप हुआ, ऐसे 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 जाके फिर रैप हुआ, ये रैप हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गई। ये ठीक है, फिर इसको मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रोटीन। एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रोटीन, फिर ये इस पर जाके फोल्ड हो जाता है, इसको ऐसे कर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हमारे पास होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में क्या होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट एब्सेंट रहता है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है। ये प्रोटीन के साथ जो ये स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन की, और ये प्रोटीन इस पर रैप हो जाता है, ये प्रोटीन के साथ इस पर ऐसे जाके कर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, प्रोटीन के साथ ऐसे अटैच हो जाता है। ये इसकी प्रोटीन होगी, ऐसे ऐसे जाके ये कौन सी इसमें बनेगा? सेल साइकिल की कौन सी फेज में बनेगा? ये सेल साइकिल की सेल डिवीजन की मेटाफेज में बनेगा, मेटाफेज में बनेगा, सेल डिवीजन की मेटाफेज में जाके ये कंडेंस होएगा। ठीक है, जैसे जो ये क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन है, ये प्रोटीन से जाकर रैप्ट हो जाएगा, रैप्ट होने के बाद ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन पे जाके ये फिर यहाँ से सेल डिवीजन की मेटाफेज में जाकर ये कंडेंस हो जाए, कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्रोमोसोम में जाके फिट हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमंस में कितने होते हैं? 23 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। जो क्रोमोसोम से ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, क्रोमोसोम के थ्रू हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारे हेयर कैसे होते, हमारे हेयर कैसे होंगे, कर्ल होंगे या
हमारे फादर या मदर की तरह, जैसे उनके जीन्स होंगे ऐसे होंगे, या हमारे अलग, मतलब कि उनके जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स के थ्रू हमारे में ट्रांसफर होंगे। मतलब कि जैसे कि हमारे में 50% है, हमारे में 25 आएंगे, हमारे सन और डॉटर में 25% जाएंगे। ये किसके थ्रू जाता है? क्रोमोसोम के थ्रू जाता है। इसलिए ऐसे ही जो इतना बड़ा डीएनए है वो न्यूक्लियस में कैसे फिट होता है? एक हिस्टोन प्रोटीन आता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? ओक्टामोर होता है। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप्स का होता है? 5 टाइप्स का होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन ओक्टामर होते हैं वो क्या करते हैं? जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो ओक्टामर होता है, जो डीएनए है वो उसको रैप करता है। जैसे कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है, इसको ऐसे रैप्ट करेगा उसको जाके, फिर एक क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगी। फिर आके उस पर न्यूक्लियोप्लाज्म जो प्रोटीन मिलता है उनको जाके वो उस पर कोयल हो जाता है, कर्ल हो जाता है, ऐसे रैप्ट करता है। रैप्ट करने के बाद सेल डिवीजन की मेटाफेज में जाके ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम बनता है। ये क्रोमोसोम ये रैप्ट होते हैं लाइक विद प्रोटीन के साथ में, इसलिए बनता है क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।